बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बासित हुसैन भाई। मैं मौजूद हूं पकवान सेंटर में और आपके लिए रेसिपी लेकर आया हूं चिकन स्टीम की, जो आप लोग शादी ब्याह में बहुत ही जायके के साथ खाते हैं। उसी चिकन स्टीम की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। आप लोग इसको कहीं भी बना सकते हैं, घर में या पकवान सेंटर में। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे चिकन, और चिकन का वजन है 12 किलो। क्वांटिटी के हिसाब से मैं सारी की सारी चीजें आपको बताता जाऊंगा, आप कम या ज्यादा में एडजस्ट कर सकते हैं। और चिकन का जो पीस है वो है लेग पीस। टोटल यहाँ पर 12 किलो लेग पीस है। दूसरी बात ये है कि जो चरगा वगैरह है या कोई भी रेस्टोरेंट में, शादी हाल में, पकवान सेंटर में चीजें फ्राई वगैरह होती हैं, स्टीम होती है, उनका तरीका सबसे पहला सेम ही होता है होटल का और शादी हाल का, कि उसमें पानी डाल के चिकन में, उसके बाद इसको सिरका और नमक लगाते हैं और रख देते हैं 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर चिकन को सिरका और नमक लगा के 1 घंटे के लिए रखना है। और अगर 15 से 20 किलो गोश्त हो तो आपने 1 गिलास जो सिरके का है वो लगा के 1 घंटे के लिए रख देना है। तो दूसरा काम ये है कि हम लेंगे 100 ग्राम इमली, और इमली को भी हम भिगो कर रख देंगे। इसमें मुनासिब सा पानी डालना है, तकरीबन 1 या 1.5 गिलास। उसके बाद हमारे पास आधा किलो जो है वो आएगा आलू बुखारा। आलू बुखारे में भी हम पानी जो है वो डाल के रख देंगे और इसको उबाल कर साइड पे रखेंगे। तो गोश्त यहाँ पर 1 घंटे बाद हमने सिरके से निकाल लिया और इसको हल्का सा हमने धोना है, क्योंकि सबसे पहले इसको धोकर रखा था। उसके बाद सिरके और नमक से जब इस गोश्त को निकालना है तो थोड़ा सा हमने धोना है इसको, ज़्यादा जो है वो हम नहीं धोएंगे क्योंकि इसका जो नमक है वो ज़ाया हो जाएगा। तो जनाब गोश्त को निकाल के उसके बाद कढ़ाई को चूल्हे पर रखना है और कढ़ाई में डाल देना है घी। घी गर्म होते ही हम इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर फ्राई की भी टेक्निक है कि फ्राई हमने इसको कितना करना है। फ्राई आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि इसको कितना करना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसको हार्ड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हमने हार्ड बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है ताकि इसका जो जायका है वो सही हो, सारे लोग अच्छे से इसको खा सके। अगर यहाँ पर हम लोग इसको मुकम्मल तौर पर हार्ड कर देंगे तो बिल्कुल भी खाया नहीं जाएगा। जितना भी आप ये बनाएंगे सारा का सारा बचा ही रहेगा। इसलिए आप लोगों ने जो भी काम करना है वो टेक्निक के साथ करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कारीगरी का काम है। तो यहाँ पर आग जो है ये इसको दरमियाना सा रखना है और तकरीबन ये 5 से 10 मिनट जो है ये फ्राई होता रहता है कढ़ाई में। और जब आप लोग देखें कि ये हल्का सा ब्राउन हो चुका है, एक तो होता है लाल, लाल कलर नहीं इसका करना, ना ही इसको हार्ड करना है। जब ब्राउन होना शुरू हो जाए, गोल्डन सा आपको लगे, तो आपने फौरन से ही इसको कढ़ाई से बाहर निकालना शुरू कर देना है। और मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो मतलब ये मुकम्मल तौर पर नरम होना चाहिए, हार्ड इसको नहीं यहाँ पर करना। तो आग का यहाँ पर आपने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल रखना है। तो अब ये देखें कि ये बिल्कुल नरम है, गोल्डन सा आपको नज़र आ रहा है। अगर ये थोड़ा सा और मतलब लाल हो जाएगा, टाइम इसको ज़्यादा लग जाएगा कढ़ाई में, तो ये सख्त हो जाएगा, फिर इसका जायका नहीं होगा। अब चिकन को साइड पे करते हैं। इसका अगला काम क्या है, लीमू हम लेंगे आधा किलो। आधा किलो लीमू जो है इनको काट कर इनका रस निकालना है। बर्तन खाली लेना है, लीमू को पहले धोना है, धोकर फिर मतलब काट के इसका रस निकालना है अलग बर्तन में। तो गोश्त जो है उसको पहले आपने फ्राई करके साइड पे रखना है, बाकी ये काम जो है फ्राई करने के बाद आपने करना है। दूसरी बात ये है कि जो लेमन के मतलब छिलके हैं जिससे रस निकल चुका है, ये आपने ज़ाया नहीं करना। ये देखें कि ये लेमन मतलब इससे रस सारा का सारा निकल चुका है, लेकिन आपने इसके छिलके ज़ाया नहीं करने। आगे आते हैं फिर आलू बुखारा और इमली की तरफ। आलू बुखारे को हमने थोड़ा सा उबाला था ताकि नरम हो जाए, इसकी जो गुठली है ये अलग हो जाए पल्प से। ये इमली और आलू बुखारा जो है ये दोनों चीज़ें हमने गोश्त के साथ ही भिगो के रखी थी, मतलब साथ में गोश्त में को सिरका लगाया था और उसके साथ ही इमली और आलू बुखारा भी भिगो दिया था, मतलब 1 घंटे के लिए इसको भी भिगोना है। उसके बाद आपने अच्छे से हाथों के साथ इसको मसलना है ताकि इसका जो पल्प है वो अलग हो जाए और जो गुठलियां हैं वो अलग हो जाए। फिर उसके बाद आपने लेना है खाली बर्तन, एक बड़ा सा देगचा, इसमें अब मसाला बनेगा। देगचे में आपने करना क्या है कि इसके ऊपर एक छलना रखना है, या कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर लें जिससे ये पल्प अलग हो जाए और जो इसकी गुठलियां हैं वो अलग हो जाएं, मतलब इसके जो बीज हैं वो अलग हो जाए इमली और आलू बुखारे के। तो ये आप लोग देख लेंगे
हमने देगचे के ऊपर ये बड़ा सा एक स्टेनर रखा, मतलब जाली वाला, तो उसके ऊपर ये चीज़ें डाली और हाथों के साथ इसको दबाया, इसका पल्प जो है वो अलहदा हो गया। उसके बाद लेमन का पानी जो है इसको भी हमने इसी तरह छानना है छलनी के साथ, ताकि इसके भी बीज जो है वो मसाले में ना जाए। तो ये मसाला आ जाता है हमारे पास। ये है लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर, जो मतलब बाजार से पैकेट मिलते हैं वो पैकेट आप लेंगे, अदरक और लहसुन के एक एक पैकेट। ये आपने यहाँ पर ये पहले तीनों चीज़ें डाली हैं, इमली, आलू बुखारा और लेमन का पानी। उसके बाद अदरक लहसुन का पाउडर 2 पैकेट। उसके बाद ये आम दरमियाने साइज के जो केचप के पैकेट हैं, 2 है टमाटो केचप, एक है जी चिली गार्लिक। ठीक है, ये आपने डालने हैं। ये मतलब छोटे पैकेट हैं, जो सबसे छोटे पैकेट होते हैं। 12 किलो जो चिकन है इसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आपने 50 ग्राम इसमें हल्दी डालनी है, 50 ग्राम डालनी है लाल मिर्च पाउडर और 50 ग्राम खुशक धनिया पाउडर। ये तीनों चीज़ें आपके सामने डाली हैं, ये होगी। उसके बाद 1.5 किलो दही जो है वो यहाँ पर आप डालेंगे। कोई कपड़ा वगैरह आपके पास मलमल का है तो उसमें आपने इस तरह दही डालना है और फिर अच्छे से इसको निचोड़ना है। मतलब इससे होता यह है कि दही मुकम्मल तौर पर मुलायम हो जाता है। तो बाद में इसको हल कर लेना है। हल करके मसाला जो है यहाँ पर मुकम्मल तैयार हो चुका है। ये फूड कलर है, फूड कलर लाल जो होता है जर्दा, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इससे होता यह है कि कलर इसका लाल हो जाता है चिकन का। तो मसाले डाल के ये मसाला अच्छे से मिक्स करके साइड पे रखते हैं और फिर से आते हैं चिकन की तरफ। चिकन को सबसे पहले फ्राई करना है, मतलब फ्राई करके इसको रख देना है और मुकम्मल तौर पर जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हमने इस्तेमाल करना है। बाकी काम होता है मुकम्मल। अब जाते हैं लास्ट प्रोसेस की तरफ। बड़ा सा देगचा लिया है, देगचे में पानी डाल दिया और रख दिया है स्टैंड। तो जनाब स्टैंड के जो नीचे पानी है वो कितना रखना है, 4 से 5 इंच पानी नीचे रखना है। उसमें ये लेमन डाल देना है, लेमन के जो छिलके हैं, ये लेमन से रस पहले निकाल लिया, इसके जो मतलब छिलके वगैरह बचे हैं वो पानी में डालने हैं। उसके बाद थोड़ा सा लहसुन कुटा हुआ डाल देना है, मतलब लहसुन का पानी डाल दें या कुटा हुआ लहसुन डाल लें, तकरीबन 1 से 2 गंढियाँ। तो यहाँ पर इसके ऊपर स्टैंड रखा, फिर इसके ऊपर एक बड़ा सा छानना रखना है। ठीक है जी, जाली हो या छलना वगैरह हो वो आपने रखना है। उसके बाद चिकन अच्छे से ठंडा करना है इसको, मतलब हल्का सा भी गर्म होगा तो फिर आप इसको मसाला नहीं लगाएंगे, मुकम्मल तौर पर इसको ठंडा करेंगे। फिर इस तरह जिस भी देगचे में या किसी और बर्तन में आपने मसाला बना के रखा होगा उसमें आपने इस तरह इसको मसाला लगाते जाना है और रख देना है यहाँ पर देगचे में। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्टैंड के ऊपर जो है वो रख दिया है बड़ा सा मतलब छालना जाली वाला। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्टैंड के ऊपर ही ये चिकन रख सकते हैं, लेकिन वो आपको पेपर वगैरह लगाने पड़ेंगे। इसके 2 तरीके हैं। बहुत ज़्यादा लोग इसको पेपर लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि उनके पास ये छलना अवेलेबल नहीं होता या वो रखते नहीं है। वो पेपर लगा के जो स्टैंड के ऊपर फिर चिकन रखते हैं और उसके बाद इसको दम पर रख देते हैं। अब जनाब इसको दम पर रख दिया, सिंपल सा तरीका है, कोई अखबार वगैरह नहीं लगाई है। तो अब देखते हैं कि इसमें तकरीबन 4-5-10 मिनट बाद भाप निकलना जब शुरू हो जाएगी, तो अब इसमें भाप निकलना शुरू हो चुकी है। तो अब इसको दम पर रखते हैं, सिंपल जैसे कि किसी भी चीज़ को दम देते हैं उसी तरह। आधे घंटे का इसका दम है। आधे घंटे बाद हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। तो माशाल्लाह रिजल्ट जो है वो 100% है, जायका भी अच्छा है, मसाला भी इसमें सारा जो है वो जज़ब हो चुका है और मुकम्मल तौर पर ये बिल्कुल नरम है। मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्ट जो है चिकन स्टीम ये तैयार हो चुका है। तो इसमें के ऊपर कुछ लोग तिल वगैरह भी लगाते हैं, लेकिन आप लोग लगाएं या ना लगाएं उसका कोई मतलब नहीं है। लगाएंगे तो तिल का जायका आएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो ये हमारी जो चिकन स्टीम की रेसिपी है यहाँ पर मुकम्मल होती है। आप लोग इसको कहीं भी ट्राई करें, अपने घर में या दुकान पर। ये 12 किलो चिकन की रेसिपी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।